नमस्कार दोस्तों। अमीर बनने के लिए सबसे आसान उपाय दिखता है कि मैं सेविंग कर रहा हूँ। सेविंग करने के साथ में मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में सलाह लेके इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और भविष्य में अमीर होना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो उसके उलट मुझे गरीब बनाने की ही प्लानिंग कर रहे हो। कैसे चुनें कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए सही है और आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखिए ताकि फाइनेंशियल एडवाइज़र से धोखा ना मिले, पूरी ज़िंदगी सेविंग करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आइए डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड की शुरुआत इसीलिए की है ताकि आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकें, क्योंकि 40 की उम्र के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है मनी मैनेजमेंट। क्यों? क्या 40 के बाद आप अपने करियर पर डिपेंड कर सकते हैं? क्या आप 45 के बाद ये सोच सकते हैं करियर आपका बहुत आगे फ्लरिश होगा? नहीं। आपके पास जो पैसा है उसको मैनेज करना आना चाहिए, और वहाँ पे अगर चूक हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जब हम सेविंग करने की बात करते हैं, जब इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है हमारे मन में? सेविंग तो हम कर सकते हैं और सेव करके ही हम अमीर होंगे। सो पहला पॉइंट यह आता है हमारे मन में कि हमें अगर अमीर होना है तो सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस है क्या? यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब सेविंग की बात करते हैं और आपको समझा दिया जाता है इंडिया में कि आप सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और यही चीज़ के साथ शुरू होता है पहला आपका एडवाइज़र। क्यों? नंबर 1, आपके पास में आपकी दुनिया में कौन कौन है? आपके पास में है एक बैंक। आपके पास दूसरा कौन है? आपके पास है एक इंश्योरेंस का एजेंट। ये ट्रेनिंग क्या लेते हैं? ये एजेंट आपके पास में है जो आपको अमीर बनाने की बात करते हैं बिजनेस करके, और आपके पास में एक है म्यूचुअल फंड का एजेंट, और आपके पास है शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर भी है आपके पास में एक, जो आपको अमीर बनाने की बात करता है, ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप अमीर हो सकें। और उस ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको निवेश करना होता है ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में। और ब्रोकरेज की बात वो कभी नहीं करते कि ब्रोकरेज कम कर देते हैं, लाओ ब्रोकरेज को बिल्कुल नीचे ले आते हैं। सो ऐसा कभी नहीं होता। सो शेयर ब्रोकर भी आपके पास में है, प्रॉपर्टी वाले भी हैं। पॉइंट ये है, बिना ट्रांजैक्शन के क्या इनमें से कोई भी आपके साथ बात करेगा? कोई एक आदमी जो इंटरेस्टेड हो कि कोई ट्रांजैक्शन ना हो, आप कोई पैसा ना लगाएं लेकिन आपको एडवाइस मिल जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर एक कमीशन मिलेगा। सो आपका इंटरेस्ट क्या है और इनका इंटरेस्ट क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका इंटरेस्ट है सिंपल सा कि आपके जीवन में पैसा आए, आप अमीर हो पाएं, और इनका इंटरेस्ट यह है कि आप कहीं पे पैसा लगाएं जिससे कि इनको बहुत सारा ट्रांजैक्शन में कट मिले। आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको अमीर होना है, सेविंग इन्वेस्ट करना है, राय ली। सो राय जब मैं लेने जा रहा हूं तो पहला काम मैंने क्या किया? मैंने यहां पे एडवाइस ली। अब एडवाइस जब ले रहा हूं तो क्या ये एडवाइस है या लिमिटेड एडवाइस है? सो आपको लिमिटेड एडवाइस और एडवाइस के बीच का एक फर्क आपको जानना पड़ेगा। क्या होता है? सो लिमिटेड एडवाइस इज, जब कोई बोले मैं तो इंश्योरेंस में हूं और आपको इंश्योरेंस का बेस्ट प्लान बताऊंगा, सो इंश्योरेंस के हो गए। मैं तो म्यूचुअल फंड में हूं, आपको म्यूचुअल फंड का बेस्ट बताऊंगा। मैं प्रॉपर्टी में हूं, प्रॉपर्टी से आपको बेस्ट बताऊंगा। दिस इज नोन एज लिमिटेड एडवाइस। क्यों? इनको फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, इनको फर्क पड़ता है भाई मेरे इससे ले लो। सो इसी वजह से प्रॉब्लम कहां आती है? नंबर 1, जब आप बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो आप चेक कर लीजिए इन सब के पास कोई ना कोई अलग अलग स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास है। आपके रिटायरमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपके पास इमरजेंसी का पैसा कितना है, आपकी आज की उम्र के हिसाब से आपका करियर कितना बचा हुआ है,
करियर में क्या क्या रिस्क हैं, आपके लाइफ में जितने लोग हैं उन पे आपके ना रहने पे क्या क्या रिस्क आएगा, आपके बिजनेस के क्या रिस्क हैं, आपके जॉब की वजह से घर पे क्या रिस्क है, आपके घर का इंश्योरेंस तक है कि नहीं, मेडिकल का क्या प्रबंध आपने किया है। इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घर में किसी को ज़रूरत है तो CGHS रिकमेंड करें या इंश्योरेंस प्लान दे दें। एक ऐसा एडवाइज़र जो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो ये आपको नहीं मिलने वाला। अब आप चेक कैसे करें कि आपका एडवाइज़र क्या क्या करता है। पहला पार्ट जो आपको चेक करना होगा वो क्या होगा, फीस का मॉडल। आप जिससे भी राय लेते हैं वो बंदा फीस कैसे चार्ज करता है, वो डायरेक्ट फीस चार्ज करता है आपसे या वो हिडन फीस लेता है। हिडन में बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर से इनकम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, हिडन। हिडन फीस जब आप देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करता है। तो किसी भी तरीके का मॉडल हो, किसी भी तरीके का एडवाइज़र आप जब चुनें तो आप डायरेक्ट फीस दें उनको। फीस आपको डायरेक्टली पे करनी चाहिए अपने चेक से। सेकंड नंबर पे आपको चेक करने की ज़रूरत है कि जो आपको एडवाइस मिलेगी वो लिमिटेड है या फिर आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो याद रखें, अगर इस सेक्शन का कोई भी व्यक्ति है तो 99% वो कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के ज़रिए ही कमाते हैं और वो बायस्ड एडवाइस है आपके लिए। देखिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके जीवन में आपका इंटरेस्ट बहुत सिंपल सा है। आपका इंटरेस्ट है कि आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके आप बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन इसको आप पूरा कराएं, इसमें बेहतर कॉलेज पे जाएं। कौन सा एडवाइज़र इसमें इंटरेस्टेड है कि कॉलेज बढ़िया हो, इसके लिए आपको फीस देने लायक अच्छी पैसे मिल जाएं। आपका घर बड़ा हो, कौन इंटरेस्टेड है। आपके यहाँ पे कार अच्छी हो, कौन इंटरेस्टेड है। आपके यहाँ पे आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाए और रिटायरमेंट के पैसे आपके जीवन में पूरे मिलें। आपको जो लाइफ इंश्योरेंस मिले वो लाइफ इंश्योरेंस आपको पूरे जीवन भर आपको कवर कर सके। अगर 60 की एज तक जॉब है तो लाइफ में प्रॉपर रिस्क कवर मिले कि कल को अगर मैं नहीं हूं तो मुझे मेरे परिवार में पैसे होने चाहिए। क्या ऐसा एडवाइज़र है? कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइज़र यही काम करते हैं, लेकिन आपके पास इसके होने की संभावना काफ़ी कम है। तीसरा, आपके पास जो एजेंट हैं वो एजेंट हैं या फंड मैनेजर है या आपको पीएमएस देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करते हैं। अगर वो आपको बोले कि मैं आपको फंड सिलेक्ट करके देता हूं जो आपको बेहतरीन फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगा, तो 99.99% ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? फंड मैनेजर ज़्यादा काबिल है या आपका एजेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है, जिस कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूं म्यूचुअल फंड के अंदर, उसकी काबिलियत पे पैसा लगा रहा हूं या इस एजेंट की काबिलियत पे। क्या करते हैं ये कमीशन देख करके आपको सजेस्ट करते हैं। इनके पास क्या उपाय है पैसा आपसे ज़्यादा बनाने का। छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, जिन फंड्स का कॉर्पस छोटा है उसमें इन्वेस्ट कर दो। क्यों? इस पे इनका ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा होगा। 20 साल की SIP ले लो। क्यों? 20 साल तक इनको पता है कि इस SIP पे जो 20 साल का लिए फंड मैनेजर है यही रहने वाला है। फंड की स्कीम की फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल चेंज नहीं होगी। क्या इनको पता है? ये इतने बड़े ज्ञाता कैसे हो सकते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को IIM भेज के इंश्योरेंस एजेंट बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को IIM भेज के म्यूचुअल फंड एजेंट बनाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या आप इनको एडवाइस लेने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चौथा, आपको पूछने की जरूरत है कि टर्म प्लान का कैलकुलेशन कैसे किया। टर्म प्लान का कैलकुलेशन अगर कोई आपसे कहे कि भाई साहब आप अपनी इनकम का 10 गुना 20 गुना ले लो, तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत।
ये वही कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है भाई? अगर मैं नहीं हूं परिवार में, अगर आप नहीं है, आपके बाद आपकी वाइफ की 90 साल की उम्र तक के खर्चे, आपके बाद बच्चों को सेटल करने का खर्चा, जितने लोन आपके ऊपर हैं, अगर आपके घर पे लोन है तो उन अमाउंट्स को सेटल करने का पैसा, आपके जीवन में बच्चों के सेटल होने तक का पैसा। सो ये सारे पैसे की वैल्यू क्या है? कितना रुपया मैं बैंक में रख दूं कि इतने पैसे मिल जाएं जीवन में। सो अगर मान लीजिए ये फिगर आती है 3 करोड़ 4 करोड़, तो ये मुझे चाहिए, और ये टर्म प्लान से आएगा मिनिमम वाले अमाउंट के साथ। कैसे लूं टर्म प्लान कि वाइफ को ये पैसे मिल जाएं? ये सारे डिसीजन आपको लेने। हु इज इंटरेस्टेड? ये तो लाके बोल देंगे एक आप यूलिप ले लीजिए, या फिर एंडोमेंट ले लीजिए, या फिर आप कुछ नहीं तो ला करके एक दे देंगे कि होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इस पार्ट को भी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका एडवाइजर बिल्कुल लायक इंसान है तो एक टेस्ट और कर लीजिए। आप क्या करें उसके अंदर, आप चेक करिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग में वो क्या बता रहे हैं, कॉर्पस का बेसिस क्या है, कितना कॉर्पस होगा तो आप रिटायर हो पाएंगे, आप कैसे अपना रिटायरमेंट को प्लान करें। कारण ये क्या बोलेंगे, सर एक कॉर्पस मिल जाएगा, इस कॉर्पस से इनकम बन जाएगी। ठीक है, मिल गया और घर चल गया। क्या इतना सिंपल है? क्या क्या बिल्कुल इतना आसान हो सकता है? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पूछना पड़ेगा कि इनकम के लिए मेरे पास रिसोर्स कौन कौन से होने चाहिए, मेरे इनकम का प्लान बताओ। 60 की उम्र में, 61 की उम्र में, 62 की उम्र में, 63, 64, 70, 80, 90 आपकी वाइफ की इनकम। क्यों 90 तक? क्यों भाई? सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लीजिए 75, मान लीजिए कुंडली में लिखा है कि 75 पे जाएंगे, कुंडली में तो ऐसी चीज लिखते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अच्छा ज्योतिष इस बात को बोलता नहीं। अगर किसी ने बोला है उनको अपना पता है। दूसरा, अगर ज्योतिष फेल हो गया तो, अगर वहां पे 75 की बजाय 85 हो गया तो क्या बिना पैसे के जी पाएंगे? सो वो पैसे भी चाहिए। सो प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए कि इनकम कहां से आएगी। और अगर आपकी उम्र 40 है तो 40 से 60 तक का प्लान क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको, अगर जरा सा भी शिकन आ रहा है, और अगर आपको लगे कि यहां पे थोड़ा सा गैप है, हमारी टीम से डिस्कस कर लीजिए। प्लान योर वर्ल्ड पे फोन लगाइए, बोलिए कि ये चीजें हैं। वो काउंसलर ही आपको एक कैलकुलेटर दे देगा। चेक कर लीजिए अपने सारे रिटायरमेंट प्लान कि क्या रिटायरमेंट प्लान सही है। देन नंबर 6 की बात करते हैं, डायरेक्ट प्लान। अपने एडवाइजर से बोलिए कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में दे दो, इंडेक्स प्लान दे दो, आप मुझे राय दे दो और मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, जो फीस है बता दो। अगर वो इसके लिए ना कर दे तो क्या वो आपका एडवाइजर हुआ? क्यों इन्वेस्टमेंट करा रहा है वो? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? मान लीजिए एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट करके आपको मैच्योरिटी पे 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। जब आप अपने आप करेंगे तो यही चीज बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगी। डिसीजन आपको लेना है कि ये 30 लाख, 40 लाख, 70 लाख ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। ये मैच्योरिटी पे पैसा बच्चों का है या आपके उस एडवाइजर फ्रेंड का है। पैसा अगर आप खुद मैनेज करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपका टोटल फंड वैल्यू 5 करोड़ से नीचे है, यू डोंट नीड एनी एडवाइजर। अगर आप बिल्कुल करियर में फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छी इनकम करते हैं, देन आप अपने लिए एक एडवाइजर चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि आपका टाइम है तो आपको अपना पैसा खुद ही मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान इसके अंदर होता है। आपको चेक करना है, अपने एडवाइजर से बोलिए कि डायरेक्ट में स्विच करो। नंबर 7, कोई भी आदमी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने आए, उनसे पूछिए रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है? रियल रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है कि मनी हैज इट्स ओन टाइम वैल्यू। 100 रुपए आज का जो है वो 1 साल बाद 107 के बराबर है। क्योंकि मान लीजिए इसी कलम को मैं आज 100 रुपए में खरीदता हूं तो अगले साल मुझे 107 रुपए चाहिए इसको खरीदने के लिए। और इसका मतलब क्या हुआ, कल का 107 रुपया और आज का 100 रुपया बराबर है। सो अगर कोई भी आपसे कहे बहुत बेहतरीन गारंटीड प्लान दूंगा, तो सेविंग करनी है या वेल्थ बनानी है?
तय कर लीजिए पहले। सेविंग करनी है तो भाई सीधा सा पॉइंट है, ये गुल्लक जैसा हो गया कि मैंने 100 रुपए डाले, अगले साल 107, तो वेल्थ तो बनी नहीं। सो उनसे पूछिए टैक्स देने के बाद और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद मेरी वेल्थ कितनी बनेगी। क्यों? 20 साल तक इन्वेस्ट आप क्यों करते हो? गाड़ी लेने के लिए, बड़ा घर करने के लिए। आपने जॉब क्यों किया? आपने किया परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। आपने अपने बच्चे को पढ़ाया क्यों? इसलिए वो भी एक बड़ा घर खरीद सके, एक सक्सेस को डिफाइन करे। ये सब आएगा पैसे से। अगर आपसे मैं कहूं 1 लाख रुपए की ब्रेड होगी एक दिन, तो होगी। सो इन्फ्लेशन के ऊपर मुझे क्या मिला? जो मुझे इन्फ्लेशन के ऊपर मिले, दैट इज माई वेल्थ क्रिएटर। सो रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स एंड आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, आपको कितना रिटर्न मिला, ये आपके लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न है। बैंकर आपसे बोले, इंश्योरेंस वाले बोले, आपसे कोई भी बोलता है गारंटीड रिटर्न है, आप उनसे पूछिए मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न बताओ क्या मिलेगा। और अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, क्यों इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको इसमें कोई भी अपना एडवाइजर नहीं दिखे, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे आप, तो 99%, ये 7 सवाल पूछने के बाद 99% चांस ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका एडवाइजर कोई है ही नहीं। सो यू नीड टू लर्न ऑन योर ओन। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एंड यू नीड मनी मैनेजमेंट स्किल्स। सो आप पैसे को ही मैनेज करके आप रिटायर होंगे, पैसे को ही मैनेज करके आप वेल्दी होंगे। सो ये चीज़ें आपको ही पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहें यू कैन लर्न विद मी, हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें और इससे बहुत आगे बढ़ के रिटायरमेंट की इनकम, म्यूचुअल फंड में कैसे आप खुद मैनेज करेंगे, डायरेक्ट कैसे खरीदेंगे, टैक्स कैसे बचाएंगे, लाख रुपए ईयरली कैसे बचाएंगे, इंश्योरेंस कैसे खरीदा जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और 5 से 7 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, सब कुछ इन 3 दिनों में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।